हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा 2 कार्ड्स यहाँ पे। ओ 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ swords, what else divine, please guide me। Knight of swords and the world। One more card divine, please give me one more card। ओके, थैंक यू। एक की जगह 2 कार्ड आ गए तो हम इसको, ओ चलिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक में हम टावर ले लेंगे। एक कार्ड और आ गया पर हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, कोई बात नहीं, आ गया है तो अभी रख लेते हैं, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। देखिए, जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं भर भर के किसी के, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बुरी तरीके से इस समय हेल्थ इश्यूज से, अचानक सडन उसके जीवन में कोई हेल्थ इश्यूज ऐसी आई है और ये अनएक्सपेक्टेड थी। जो चीज़ें अचानक से हुई हैं किसी इंसान के जीवन में, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके बारे में खोज खोज के, लोगों से पता कर करके गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है कि आपकी कोई कमज़ोर कड़ी से मिले और ये इंसान आपके जीवन को तहस नहस कर दे। तहस नहस मीन्स टावर मोमेंट ला दे। कोई इंसान आपके बारे में बड़ी गहराई से पूछताछ, जांच पड़ताल, कुछ भी ये हो सकती है, ताकि आपके जीवन में टावर मोमेंट क्रिएट कर सके। ये वो इंसान है जिसके पास में आपकी अनबन थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, चाहे ये फैमिली का हो, वर्क प्लेस पे हो, या फिर ये कोई आपका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। इसके नियत में आपके लिए बहुत ही खोट था। ये एक आपके लिए, दुनिया के लिए कुछ भी हो सकता है, पर आपके लिए बहुत ही धोखेबाज, दगाबाज यहाँ पे ये इंसान, चीटर, लायर, जो भी इसे कहा जाए, कमी है। इसने आपको मल्टीपल टाइम्स धोखे दिए हैं। आपने इसे बहुत समझाने की कोशिश की है, बार बार इसे अपने दर्द को बताने की कोशिश की है। जो इसने धोखा दिया, आपकी पीठ में बार बार खंजर घोंपे हैं। आज ये इंसान एक बर्डन में पड़ा हुआ, जो बर्डन इसने आपको दिया था कभी, सच्चे प्यार को, आप एक बहुत ही किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल इंसान को किसी ने बार बार चीट किया पे दिख रहा है। ये वो इंसान हो सकता है जिसने कभी आपको अपने प्यार का कप ऑफर किया हो। आपका पर्सन हो सकता है, लवर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये आपका। तो बार बार इसने आपको चीट किया है। आपके साथ साथ इसने और भी लोगों को एंटरटेन किया है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है
जो कभी भी एक रिलेशन में नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पे धोखा का काफ़ी इमोशनल इंसान थे। इसने यही सोचा था कि आप ऐसे इंसान हो कि आपको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। यहाँ पे ये वो व्यक्ति है जिसकी नीयत केवल आपसे कंपटीशन करना ही नहीं है, इसके भीतर बहुत गहरी ईर्ष्या आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, बहुत जलन इस इंसान के अंदर है। क्योंकि आप इससे शायद टैलेंटेड है, इससे बहुत ज़्यादा आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हो सकते हैं। आपकी जगह जगह तारीफ़ें होती हैं, आपकी एक ऐसी ऑरा है कि जो भी आपके अगेंस्ट आता है, रिजल्ट उसके ही अगेंस्ट आता है, यानी उस इंसान को कर्मा भुगतना पड़ता है। ये एक बार नहीं, कई बार इस इंसान ने देखा है और इसका भी यही हाल हुआ। सडन इसकी तबीयत बिगड़ी, इसने आपके बारे में दोस्ती या व्यवहार बना के या आपको आपका पार्टनर बन के या फिर आपका लवर बन के आपके ही पीठ पीछे आपको खंजर घोंपने, बार बार खंजर घोंपा है। जब भी आपने विरोध किया है तो इसने आपके गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है। टावर मोमेंट बार बार आपके दिल पे क्या बीत रही है, आपके कितना बर्डन ले रहे हो इस चीज़ का, इस इंसान को कोई लेना देना नहीं है। और इसने ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक इसके साथ इस तरीके से रहो कि ये जिस भी तरह से आपको चाहे आप पड़े रहो, आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और इस इंसान ने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्लैक मैजिक किए हैं। अच्छा, इसके किसी ऐसे लोगों से भी हो सकता है, पहचान जान पहचान आपको पता ही नहीं है, किसी चीज़ में मिला के लगातार आपको खिलाता रहा है, कोई ना कोई चीज़ें आपको देता रहा है ताकि आप इसके चंगल में बने रहो, कभी इसके चंगल से ना निकलो। ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, पर ये अंदर से बिल्कुल शैतान है, शैतान। इसके आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, बहुत सारे मल्टीपल बार। आपका यही काम था ज़िंदगी भर कि ये किसी थर्ड पार्टी के आप पकड़ते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, ये घर छोड़ के जाता था, आप मना के लेके आते थे, बार बार आप झुकते थे, आप ही सॉरी बोलते थे। इसकी आदत ये गंदी पड़ चुकी थी और इसीलिए इसका डर निकल गया था, क्योंकि आप इमोशनल थे और ये इसे कोई आपके इमोशन से लेना देना नहीं था। ये एक तरफा प्यार था जो भी था, इसीलिए आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन झेला है जो मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान को ये बात स्वीकार नहीं थी कि आप बार बार मुश्किलों से निकल जाएं, जो ये आपके लिए ब्लैक मैजिक या कुछ भी कर रहा है, आप बार बार बाहर निकल जाएं आगे। आप बार बार मुश्किलों से निकल जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, फिर इस इंसान को मना लेते थे। ये चीज़ें इसे मंजूर नहीं थी, इसीलिए इसने सोचा कि यदि आपको सीधे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये बार बार आपको ना एक कैद में करके रखना चाहता था। तो इसे ऐसा लगा कि ये जो भी कर रहा था, बार बार आप उस सिचुएशन से निकल जा रहे थे, कुछ आपका बिगाड़ नहीं पा रहा था। ये इंसान आपके साथ रहता तो था, झूठा इमोशंस दिखाता तो था, पर अंदर अंदर आपके लिए बहुत गंदी इस इंसान की भावनाएं थी। तो इसने क्या किया, आपके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बना दी जाए। इसने एक प्लान रचा कि ऐसी परिस्थितियां बना दी जाए जिससे आपका जीवन उलझ के रह जाए। तो इसने आपको धोखा देने का एक अपना पैटर्न ही बना लिया, बार बार उसी पैटर्न में डालना, आपको दुख देना और बार बार एक न्यू रिलेशन में चले जाना। इसका हमेशा यही चलता रहा। देखिए, यहाँ पे आपको इसलिए बना के रखना चाहता था कि यहाँ पे आपसे इसे बहुत कुछ, आपकी एनर्जी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने जीवन में, क्योंकि ये इसकी एनर्जी तो किसी काम की नहीं थी। आप यहाँ पे बहुत ही, आपकी एनर्जी वाइट लाइट की एनर्जी थी, इसीलिए ये आपको झूठा आश्वासन देता था और फिर वही काम करता था कि आपकी एनर्जी से अपने जीवन में बड़ी अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। यहाँ पे धन के मामले में इस व्यक्ति ने कई चालें चली आपके साथ। कहीं कोई लेन देन, कहीं कोई लालच, या फिर कोई ऐसा मौका जिसमें आपको आर्थिक नुकसान हो सकता था। ये भी संभव है कि इसने हो सकता है किसी पेपर्स पे आपसे साइन वाइन करा के किसी संपत्ति या किसी हिस्सेदारी या फिर किसी आर्थिक फैसले में आपको भ्रमित करने की बार बार कोशिश की है। आपके नाम पे लोन लेना, उसके बाद लोन ना चुकाना, भाग जाना, या ऐसी कोई चीज़ें इसने बार बार की है। यहाँ पे मकान, ज़मीन या प्रॉपर्टी का भी बहुत आ रहा है। हो सकता है ऐसा लगता है जैसे किसी की इच्छा थी कि किसी न किसी बहाने से आपकी संपत्ति या अधिकार पर अपना अधिकार जमा लिया जाए, सीधे नहीं तो घुमा फिरा कर, कानूनी उलझनों के माध्यम से या फैमिली के भीतर आपसी लड़ाई झगड़े करवा के या मतभेद करवा के पैदा करके आपको कमज़ोर किया जाए। ऐसी इसकी हमेशा से चालें रही हैं, क्योंकि ये इंसान सिर्फ बर्बादी कर रहा था।
बहुत सारी चीज़ों को सेल आउट कर देना और मल्टीपल गंदी आदतें, नशे की आदतें और गंदे लोगों में जाना, उठना, बैठना, यही इसके ज़िंदगी में चलता रहा। जिस व्यक्ति को लगता था कि उसकी हर योजना, उसकी हर चीज़ें जो ये आपके पीठ पीछे बना रहा है वो सफल हो जाएँगी, 100% इसको यकीन लग रहा था। यही अब अपने ही बनाए हुए जाल में ये इंसान उलझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस समय ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है। ऐसा लगता है अचानक इसके जीवन में ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति बनी जिसने इसके सारे पर्सपेक्टिव को बदल के रख दिया। इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ना स्टार्ट हो गई। इसके जीवन में मेंटल प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। बेचैनी इसे इतनी होने लगी कि जीवन में एक के बाद एक रुकावटें आना स्टार्ट हो गई। ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए, यहाँ भी हेल्थ इश्यूज़, इसे कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ है, जहाँ पे ये इंसान इस समय सारे प्लान प्लॉट छोड़ के इस समय बहुत बुरी कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहा है। इसे एक्चुअल में यूनिवर्स ने रोका है ये हेल्थ इश्यूज़ देके, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी टावर मूवमेंट आपके जीवन में गिराने की कोशिश कर रहा था। कहीं बहुत बड़ा नुकसान करने का षड्यंत्र ऑलरेडी कर चुका था। अचानक से इसको रोकने के लिए कोई हेल्थ इश्यूज़ ऐसी दे गई है जहाँ पे ये ना बिल्कुल समर्थ नहीं है। यानी इसके अंदर इस समय ऐसी क्षमता नहीं है कि आपको कोई हार्म पहुंचा सके। इसे जानबूझ करके यहाँ पे रोका गया है। किसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरों के लिए, ये आपके लिए जितने गड्ढे इसने खोदे, आपके लिए जितने छल छिद्र कपट इसने अपनाए, गड्ढा खोदा, अपना समय लगाया, उसे अब अपने जीवन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति, अब ये इंसान जो है, अब पहले जितना इसका, पहली बात तो जो इसके लाइफ में ये जो कर्मा भुगत रहा है, हेल्थ इश्यूज़ जो भुगत रहा है, इससे इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट रहा है। जो इसने प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ की थी, उसने बनाई थी, जो प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई थी, ये एक एक करके ध्वस्त होती जा रही है, रुकती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इसे अब ये डर सताने लगा है कहीं इसकी सच्चाई सामने ना आ जाए, क्योंकि आपको दिखा दिखा के थोड़ी करता था, ये चुपके चुपके आपके पीठ पीछे सारी चीज़ें करता था। इसमें इसकी घर की कोई महिला शामिल हो सकती है, इनकी कोई भी फीमेल भाभी, या फिर इनकी कोई भी महिला। तो जिन लोगों को उसने अपने पक्ष में किया था, यहाँ पे 2 फीमेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, वही अब उससे दूरी बनाने लगी है। जो इनके बहुत ही साथ मिलके सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, वो दोनों महिलाएं इसका साथ छोड़ती हुई नज़र आ रही। कुछ लोग इसके व्यवहार को पहचान भी चुके हैं कि ये कैसा इंसान है, और यहाँ पे कुछ ने इसके झूठ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कितने दिन तक झूठ चलेगा, कितने दिन तक ये बहानेबाजी चलेगी। कुछ लोगों को तो अब समझ में आने लगा कि ये इंसान ही सबसे बड़े प्रॉब्लम की जड़ है। यहाँ पे अब आपको पीछे मुड़कर यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि इस चीटर से आपको दूरियां बनानी है। ये बहुत खतरनाक इंसान हो सकता है। अगर इसके प्लानिंग प्लॉटिंग फेल होते हैं तो इस डायरेक्ट आपके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी तो चलिए चीज़ें संभली हैं, इसे रोकने के लिए ही यूनिवर्स ने एक जगह पे इस तरीके से डाल दिया है, एक पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया है। किसी ने आपको फाइनेंशियल तरीके से नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश की है, तो धीरे धीरे स्थिति यहाँ पे मुझे आपकी सामान्य यानी कि कंट्रोल में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे रुका हुआ काम आपका, देखिए आपको ऐसा लगता था पता नहीं क्या हुआ, आप बहुत मेहनत से हर काम को शिद्दत से करते थे, तो लेकिन आपके काम रुक रहे थे। तो अभी मुझे आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जहाँ आपको लगातार रुकावट महसूस होती थी, वहाँ पे अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंधन खुल रहा है। तो आपको इस चीज़ का आभास तो था कि ये इंसान आपके लिए खतरनाक है, पर आपने ऐसे प्यार की पट्टी अपने आंखों पे बांधी हुई थी कि आप इस रेड फ्लैग्स को बार बार इग्नोर कर रहे थे। तो अभी इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको सच्चाई को देखना है, आंखों से पट्टी उतारनी है, आप अपने लिए स्टैंड लेना है। आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है
जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको क्रोध भी नहीं किसी के ऊपर करना, चुपचाप इस रिश्ते से निकलना है। आपके लिए एक गाइडेंस है। क्योटिक सिचुएशन अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये देखो, कोई बड़ी हानि करने की यहाँ पे संभावना मुझे दिख रहा है। कोई बहुत गुस्से में आपकी तरफ लड़ाई झगड़े के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योस करना, आपसे लड़ाई करना, आपसे झगड़े करना। कोई यहाँ पे झल्लाया हुआ है, गुस्से में तमतमाया हुआ है ये इंसान, क्योंकि आप इससे दूरियां बनाने की कोशिश जितना ही कर रहे हैं, उतना ही ये इंसान की एनर्जी टूटती जा रही है, ड्रेन होती जा रही है। इसे लग रहा है इसके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप चले गए तो देखिए, इस इंसान की ऐसी एनर्जी है, आप ही को परेशान करना है और आपको जाने भी नहीं देना है। दोनों चीज़, यानी ये तो हुआ कि बांध के रखना है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, आप यहाँ पे अगर प्रोटेक्टेड नहीं होते ना, तो आपको बहुत कुछ ऐसा गलत आपके जीवन में अब तक हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ, आप प्रोटेक्टेड है, एंजल्स की प्रोटेक्शन में है आप। देखिए, बार बार इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। टावर मूवमेंट यही दिखा रहा है कि इसने आपको बांधने के लिए, आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, आपसे आपकी शक्तियां चुराने के लिए, आपके नसीब का आपके नसीब का खाने की कोशिश इसने बार बार की है। इसीलिए आपको कभी भी इसने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। और यहाँ पे जितनी भी इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो आपके एनर्जी फील्ड के बाहर ही हैं, वो आपके ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर पाई हैं। अभी भी आप सुरक्षित हो। इस इंसान ने जितने बार भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये उतने बार ही इसने अपने ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा नुकसान झेला है। इस बार तो इसने हद ही कर दी। इसीलिए यूनिवर्स ने इसे ऐसी जगह पे, ऐसी हेल्थ इश्यूज में डाल दिया कि अभी अपने बारे में सोचे या आपके पीछे पड़े, आपका धन दौलत ऐंठने की सोचे या अपनी ज़िंदगी में अपने जो इसको हेल्थ इश्यूज है उसे ठीक करने के बारे में सोचे। तो इसीलिए इसके हाथ पैर को जानबूझ के रोक दिया गया, ताकि ये जो आपके लिए एक एक नए नए तरीके ढूंढ रहा था, इसको बर्डन, पहले भी इसने अपने बर्डन में आपको डाल के रखा, इस बार फिर इसको हेल्थ इश्यूज के द्वारा बर्डन में डाल दिया गया। ये आपके बारे में ना सोचे। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होने देना चाहते यूनिवर्स। तो ये टावर मूवमेंट इसी के जीवन में रिवर्स हो चुका है, जो इसके इस समय हेल्थ इश्यूज के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे मेहनत की, आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में मेहनत से अपने जीवन में धन इकट्ठा किया, कुछ सेविंग्स आपने की हुई है, अपने जीवन को फिक्स करना चाहते थे, इसने आपकी बहुत हालत ख़राब करके रखी हुई थी। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि अभी आपने इससे दूरियां बनाई है और आप अपने लाइफ में धीरे धीरे करके अपने मनी फाइनेंसेस को स्ट्रांग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इसके आंखों की किरकिरी बनी हुई थी, इसलिए यूनिवर्स ने इसे, क्योंकि फिर से कोई बड़ी आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। डबल कन्फर्मेशन, ये बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। यह हेल्थ इश्यूज का एक कार्ड है। इसके ये और ये दोनों जो इसने ब्लैक मैजिक किए थे, वो भी इसके ऊपर बैकफायर। वुडू, कुछ इसने वुडू डॉल वगैरह बना के किया था आपके लाइफ में। ऐसे ही सुइयाँ आपके डॉल पे चुभोई थी, वही तलवारें इसने सुई चुभाई थी, पर अब इसे तलवारों का दर्द मिल रहा है। यहाँ पे इसके हेल्थ इश्यूज पे इतने खर्चे आ रहे हैं कि इसने जितने भी आपसे ठगने की, ठग के रखा हुआ था, सारे इसके पैसे यहाँ पे इसके हेल्थ इश्यूज में बर्बादी चल रही है। इसके जीवन में एक पॉवर्टी की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि सब कुछ इसका लुटता पिटता नज़र आ रहा है। पेन उतना ही है, पेन कम नहीं हो रहा। कहीं हो सकता है इस इंसान का, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के हेल्थ इश्यूज़ है, किसी किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे बहुत बड़ी मनी फाइनेंसेस इसके जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। और फिर भी कोई यहाँ पे राहत नहीं है। ओह अच्छा, तो आप एक स्टार हो। ओके ओके, तो आप एक स्टार सीड हो सकते हो, यानी डिवाइन चाइल्ड, ईश्वर के नज़दीक जो इंसान हो सकता है वैसे आप हो। आपने अपनी ज़िंदगी में, अच्छा, इसने सोचा था
कि ये तरह तरह के पैतरे आजमाएगा तो आप टूट जाओगे। आपको ऑलरेडी ईश्वर ने पहले ही तोड़ के रखा हुआ है कि ताकि आप हर परिस्थिति में खुद का बचाव कर सको। तो इसका टावर मूवमेंट इसीलिए इसके ऊपर मुबारक हो गया। इसका टावर मूवमेंट जो ये आपको देना चाहता था, इससे भी बड़े बड़े टावर मूवमेंट आप झेल चुके हो अपनी लाइफ में। वो तो आप इस इंसान के प्यार में थे तब आप इसके लिए इतना कुछ कर रहे थे, नहीं तो आप जानते थे। लेकिन आपके अंदर सहने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपने इसने जितने टावर मूवमेंट आपके ऊपर डाले ना, कोई और होता तो वो सह ही नहीं पाता। लेकिन आप एक स्टार सीड होने के नाते बहुत पहले से ही आपके जीवन में ईश्वर ने ऐसी तैयारी करवा के रखी थी कि आने वाले समय में आपके साथ जो कुछ भी हो आप उसको झेल सको। अभी आप बैलेंस हो पूरी तरीके से, आपके चक्रास यहाँ पे अलाइन दिख रहे हैं, बैलेंस दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप आपकी हीलिंग हो चुकी है, क्योंकि आप ये पहला इंसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दर्द में डाला है, लेकिन अभी आप किसी से इमोशनली बहुत अटैच थे जिसने आपको इस तरीके की सिचुएशन में डाला। देखिए क्या है इस इंसान का कि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, आपके पास मेहनत से आपने जो भी इकट्ठा किया है, तो ये आपको ऐसा लग रहा है इसको कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो, बहुत पैसे हैं आपके पास, कि ये आपको नुकसान पहुंचा के आपके पैसे का हकदार बन जाएगा। लेकिन इसकी गलतफहमी टूटती हुई नजर आ रही है। इसको ऐसा तोड़ा जा रहा है हेल्थ इश्यूज के द्वारा, ताकि ये पैसा रुपया ठगी बेईमानी जो यहाँ पे मक्कारी ये अपनी छोड़ दे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस सर्व हो रहा है आपके साथ। इससे ज़्यादा ये अन्याय कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे अब उससे ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। इस इंसान ने आपको कहीं पे पैसे के रिगार्डिंग कहीं पे फंसाने की या पैसा प्रॉपर्टी के लिए कहीं हो सकता है इसने कुछ आपके साथ फ्रॉड किया है, और उस फ्रॉड के तहत ये आपके बारे में तमाम गॉसिपें करता हुआ नज़र आ रहा था कि किस तरीके से आपको हानि पहुंचाई जाए। और यहाँ पे कोर्ट वगैरह का मैटर मुझे दिख रहा है, किसी का यहाँ पे पैसे के रिगार्डिंग इसने आपको कहीं कोर्ट केस में भी फंसाने की कोशिश की थी या की है, या हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस इस इंसान से चल रहा हो पैसे के रिलेटेड। झूठा केस है, यहाँ पे जस्टिस है, क्योंकि झूठी चीज़ें बाहर आएंगी और आपको एक बहुत ज़बरदस्त न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। सच्चाई यहाँ पे दिखेगी सबको। जो आप अपने जीवन में सत्य के पथ पे चल रहे थे और जितना आपने सहा है, उन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ये इंसान को जानबूझ के, ताकि देखिए नीचे की अदालत में बेशक कभी कभी नाइंसाफ़ी तो हो जाती है, लेकिन ऊपर की जो कोर्ट है, ईश्वर की कोर्ट, वहाँ से कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन नाइंसाफ़ी नहीं होती है, भुगतना जरूर पड़ता है इंसान को। आज इसका किसी से हो सकता है, अब किसी न किसी ने इसके ऊपर किसी तरीके का कोर्ट केस किया हो, इसकी चोरी बेईमानी सामने आई हो, कोर्ट केस किया हो, जहाँ पे ये इंसान अभी तो ये हेल्थ इश्यूज भुगत रहा है। आने वाले समय में जस्टिस होगा, एक न्याय होता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे इसे कोई सज़ा भी हो सकती है। जेल की भी एनर्जी मुझे आ रही है, ये इंसान जेल भी जा सकता है। तो इसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, इसने जितना आपके लिए प्लानिंग बना के रखा था सब इसका ध्वस्त हो गया है। ये आपके गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगा हुआ था, इसलिए ईश्वर ने इसे एक जगह पे स्थिर कर दिया, स्टक कर दिया, ताकि ये इस इंसान को एहसास हो सके कि ये जो दूसरों की खोजबीन कर रहा है, पहले अपने गिरेबान में झांके कि ये क्या कर रहा है। तो इसे एक पेनफुल सिचुएशन में जानबूझ के यूनिवर्स ने डाला है ताकि आपको न्याय मिल सके। यहाँ पे न्याय है। तो चलिए इसी के साथ कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 11 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, अगेन 10 नंबर, ओके, एंड यहाँ पे 16 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर साहब के लिए। और अब देखते हैं हम यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। यहाँ पे किसी की एज 40 है, 43 है, एंड 48 है किसी की एज, और यहाँ पे 52 मुझे दिखाई दे रही है, एंड 54 किसी की एज, 44 भी है यहाँ पे। तो ये मुझे कुछ एज यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी भर गई है, लोगों के प्रति विश्वास खत्म हो गया है, तो आपको रिलीज़ कर देना है। हर इंसान ऐसा ही नहीं होता। यूनिवर्स
आपको यहाँ पे हील, वैसे तो आप हील हो चुके हो क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, तो भी बार बार धोखे मिलने के बाद इंसान सोचता तो है ही, किसी भी रिलेशन में जाने से पहले या किसी इंसान से डील करने से पहले 100 बार इंसान सोचता है, क्योंकि आपने तो ना जाने कितने बार लोगों से धोखा खाया, फिर भी आज एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ को आपको बिलीव करना है कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकती हैं, और आपके जीवन में ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देंगी। ये और लोग भी जो सोचते थे कि आपके आपके साथ तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वही चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे लोगों के आंखों के सामने ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, अगर आप ठान लेते हो तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आपको अपने पास्ट को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, उसको होल्ड करना नहीं है, बार बार बैक पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, तो आपकी एनर्जी काफ़ी मायने रखती है यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, एंजल्स के लिए। आपकी कमिटमेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जा चुका है। आपको एक टेस्ट में डाला गया था, बहुत सारी अजीब अजीब परिस्थितियों में आपको डाल के आपके जो आप यहाँ पे आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा चुका है, और आप यहाँ पे बिल्कुल कमिटमेंट में पास हो चुके हो। तो ये टाइम आपका किसी से दुश्मनी निकालने का तो है ही नहीं। यहाँ पे आपको गिवर बनना है, ना कि किसी से उम्मीद रखना है कि आपको कोई कुछ देने वाला है। आप देने वाले बनने वाले हो। तो देवता के बच्चे देने वाले होते हैं, डिवाइन चाइल्ड्स जो होते हैं वो देने वाले होते हैं, वो लेने वाले नहीं होते। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी साइड पे है, और जो कुछ भी आपने झेला उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो ये जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि आपके जीवन में जीत होती है। दोनों देखिए, तराजू बैलेंस, जो भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस हुआ था, जिस इंसान के द्वारा आपको पीड़ा मिली थी, तो यहाँ पे जस्टिस भी है और आप विन। यहाँ कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है आपका, या नहीं भी चल रहा है आपके लाइफ में, जो भी नाइंसाफ़ी हुई है उसमें यहाँ पे आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पीड़ा में जाने वाला है, और अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। विनर बनने वाले हो आप। तो चलिए देखते हैं अब कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे नेम इनिशियल्स। ओ बी के एम एस पी। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है, OBKMSP। आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।